तो वो महादेव को ये भी बात बोलते हैं, महादेव जब आप इस घाट पे श्राप दे ही दिए हैं तो काशी आएगा कौन। तो ये सुनने के बाद विष्णु भगवान कछुआ का रूप धारण करते हैं और फिर कुंड में जाके निकालते हैं। निकालने के बाद महादेव के पास जाके वापस करते हैं, बोलते प्रभु ये अपना मणि ले लीजिए, माता का कान का कुंडल लेने के बाद इस घाट पे से श्राप वापस कर लीजिए। तो भगवान बोलते हैं महादेव की ये श्राप हम दे चुके हैं, ये वापस होगा नहीं। तब वो इस घाट पे वरदान देते हैं, यहाँ पे जो भी लाशें जलेगा उनको मोक्ष प्राप्त होगा, यानी भगवान का घर। तो यहाँ पे डेड बॉडी जो आता है दूर दूर से आता है, यहाँ पे पहले रखते हैं, पानी में उसको 2 बार डुबाते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं ना जाओ मरने के बाद तुमको पानी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उसको पहले गंगा जी में डालते हैं कि पानी मिले। उसके बाद उसको चिताए पे रखते हैं। और जो माता के कान का कुंडल था, केवट महाराज निषाद राज जी को आप लोग जान रहे नहीं, जो राम जी सीता माता को नाव से बैठा के इस पार से उस पार करवाए थे, वो हमारे केवट महाराज जो नाव से करवाए थे, वो हमारे केवट महाराज निषाद राज जी है। तो माता का जो कान का कुंडल था उन्होंने हाथ में मुट्ठी बांध के केवट को दान किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे जो राम जी सीता माता थी, इस पार से उस पार जाने के बाद वो अपने हाथ का कड़ा जो था वो दान कर दी थी, और राम जी का अंगूठी जो था वो भी दान कर दिया गया था। तो माता जब यहाँ स्नान करने के लिए फर्स्ट टाइम आई, तब यहाँ गंगा नहीं ना था, तो काशी जब पहले स्नान के लिए आई थी, तो माता अपने कान का कुंडल केवट महाराज को दान किए। उनको भी ये वरदान दिए कि आप जिसको भी ये काशी यात्रा करवा रहे हैं, उनको ये सब कहानी बताने से उनके घर का जो दिक्कत दूर, जो टेंशन होता है, परेशानी खत्म नहीं होता है, आते जाता है, तो ये कहानी बताने के बाद आपका ये संकट कटेगा। तो इसमें आप लोगों को भी गुप्त दान करना पड़ता है। सुनिएगा, हाथ में 10-20 जो भी रखना है, इसको बिना बताए, किसी को बताना नहीं है कि हम 10 दे रहे हैं आप भी 10 दीजिए। इसके अंदर 10, 20, 5, 50 जो भी रखना है रख के उसको सिर पे 5 बार घुमाइएगा। ये गंगा जी का जल आप लोग के ऊपर छिड़केंगे, आप लोग के ऊपर जो संकट रहेगा ये कट जाएगा, ठीक। वो हम लोग के ऊपर आएगा, क्योंकि हमारे जो केवट महाराज निषाद राज जी थे, उनको तो ये मिला ही मिला। माता यहाँ हम लोग उनको ये भी वरदान दिया गया कि उनके ऊपर का जो संकट आप पे आएगा, उसको संकट हमसे आपका कट जाएगा। तो पार्वती माता हम लोग के तरफ से है, तो आप लोग का जो संकट होता है ये हम लोग के ऊपर आएगा, तो हमारा जो संकट आएगा वो माता काट देती हैं। तो आप लोग के हाथ में जो भी रखना होगा रख के उसको सिर पे 5 बार घुमाइएगा। हम आपके ऊपर जल डाल रहे हैं, ठीक। इधर देख के नमस्कार कर लीजिएगा। देखिए, राजा महाराजा जो भी होते हैं आखिरी में आना उनको यहीं पे पड़ता है, शमशान, ठीक। हाथ में जो भी रखना होगा किसी को बताना नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, इसको बोलते हैं गुप्त दान। गोदान करते हैं लोग, कन्यादान करते हैं लोग, तो इसको केवट दान बोलते हैं। गंगा दान भी करते हैं लोग, एक सिक्का लाते हैं तो गंगा जी में डालते, तो ये केवट दान बोलते हैं, ठीक। इतना दीजिएगा कि ताकि 2 केवट हैं, इन लोग का भोजन हो जाए, एक वो एक हम है, उनके वंश हम लोग हैं। हम लोग आपको काशी यात्रा करवा रहे हैं, ठीक। ये आपका काशी यात्रा पूर्ण होगा। सभी को नमस्कार करिएगा। पानी डाल दे दिया, ठीक है, सबके डाल ले, सब अपने अपने काम पे रहिए, छिपा के डालिएगा।